ओके। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 8/12/75, 8/12/75। मुरली का सार है शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। शक्तियों के सिद्धि से महारथी की परख। मीठे बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियाँ और सिद्धियों का वरदान देने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो? बाबा पूछते हैं, हर एक के मस्तक द्वारा, क्या है मस्तक में? मस्तक मणि। मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो? मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा की वाइब्रेशंस सहज पहचान, वाइब्रेशन द्वारा उसकी सहज पहचान हो जाती है। मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा और श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशंस द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव क्या है? वाइब्रेशंस। कितना उसको प्राप्ति है उसके वाइब्रेशन से पता चलेगा। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा ही सहज ही समझ में आ सकता है। जैसे कोई खुशबू की चीज़ रहती है ना, तो फौरन वातावरण में फैल जाता, वैसे ही सहजी परख में आ जाता है कि यह अच्छा है अथवा अच्छा नहीं है मन से। इस प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है वह तुम्हें फौरन ही उसके वाइब्रेशन से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी। फिर वाइब्रेशन के साथ का कितना परसेंट शुद्धि अशुद्धि वो भी समझ में आएगा परखने की शक्ति से। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंट में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे देखो, साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा, अभी समझने वाले को कैसे समझ में आएगा उसका मोजमाप है कि हमारे अंदर इतनी शांति की शक्ति चाहिए तभी परखने की शक्ति काम करेगी। तो मनुष्य के वाइब्रेशन पहचान लिए तो माया को पहचानना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। फिर कैसे? माया तो नमस्कार करेगी, गिराएगी नहीं ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ तक है परखने की शक्ति आ गई है। दूसरे को भी पता चलेगा इनकी परखने की शक्ति कितनी चार्ज है। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति की समझ। समझा? महारथियों के परखने की शक्ति यही होती है। तो बाबा तो तुरंत परख जाता था, हर आत्मा को नाम भी देता था, उनके वाइब्रेशन से सारी दादियों को नाम मिला। दादी जानकी को कैसा जनक नाम मिला उनके वाइब्रेशन से। तो बाबा कहते महारथियों के परखने की शक्ति यही होती है। यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने भी ना हो, लेकिन आने वाला हो ना, अथवा दूर भी हो ना, तो भी दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सकेंगे जैसे कि वो तुम्हारे सामने ही बैठा है। इतनी परखने की शक्ति काम करेगी। तुम्हारे पास कोई आने वाला है, वो पहले से तुम उसकी याद से ही जान जाओगे। तो बाबा कहते परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परख जाते हैं ना,
इसी को ही दूसरे शब्दों में कहेंगे शक्तियों की सिद्धि। शक्तियों की सिद्धि है ना, तो कहा गया है यह तो सिद्धि प्राप्त है। तो यह सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है ना कि ज़बान से कोई बोल न कभी बोले, लेकिन वो क्या बोलना चाहते हैं वो सामने वाले समझ जाते हैं, क्या करने वाले हैं। वो जिसके पास वो सिद्धि है ना ज्ञान के द्वारा, वो भी सामने वाले को समझ जाते हैं कि यह क्या करने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को कराची में मारने के लिए आया था एक पंजाबी, तो वो तो सामने बाहर से आते टाइम उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो दीदी आंटी दादियों को थोड़ी दिखता है, लेकिन दादियों ने बोला रुको मैं पूछ के आती हूँ, तभी उसने वहाँ से ही रोप शुरू किया था। तो बाबा तो अंदर ध्यान में बैठे थे, बाबा को दिखाई दिया बाहर से वो, तो बाबा को पूछा, दादी ने बाबा कोई मिलने आया है, ठीक है बच्चे भेज दो। लेकिन उसकी बात से दादी ने रोका था उनको कि नहीं बाद में मिल सकते, कि बाबा ध्यान में बैठे हैं। तो उसने रोप दिखाया, नहीं नहीं मुझे अभी मिलना है। तो बाबा ने उसको उधर से पहचान लिया था, तो बाबा ध्यान में बैठ गए। और उसको फिर आगे का मालूम है आपको कि वो तो मारने के लिए आया था, उसको तो गुरु नानक जी दिखाई दे रहे हैं। तो उसको इतना बुरा लगा कि बात मत पूछो। तो इसीलिए बाबा कहते तो क्या होगा सिद्धि वालों को, वो क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हो, उनको पहले ही परख लेते हैं। हाँ, उनको पहले से परख लेते हैं। तो यहाँ भी ये परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी तुम्हें, लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, तब वो बढ़ेगी। व्यर्थ नहीं गंवाना है, ना व्यर्थ कार्य में लगाना है, ना व्यर्थ गंवाना है। फिर ये सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण की निमित्त बनती है। यह भी आएगी जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकलती है ना, भक्ति में निकलती शक्ति की महिमा, वो भी समय आएगा सामने से देख के उनको लगेगा ये तो देवी चल रही है। तो बाबा कहते हैं चलो, जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकलती है, आप यही हो, उनको फिर मालूम पड़ जाएगा कि यही आत्माएं हैं, वही शक्ति देवियाँ है। आप ही यह सब महिमा की महिमा, यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी तुम्हारी। जो भक्ति में कर रहे हैं ना, वो यहाँ ही प्रत्यक्ष रूप में महिमा होगी, जो फिर आगे जाके फिर यादगार में चलेगी। यह तो ऐसा चक्र है। यह भी स्टेज होनी है, लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों के लिए होनी है। लास्ट में थोड़ों के लिए ऐसे साक्षात्कार होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको ये सब नज़ारे देखने और अनुभव करने की प्राप्ति होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो अंत तक होंगे बाबा के साथ, उनको ये सब नज़ारे देखने और अनुभव होने की प्राप्ति होगी। अंत तक उंगली देने के लिए पाठ भी ऐसे शक्तियों के ही होंगे ना। अंत तक बाप के कार्य में उंगली देगी तो शक्तियाँ ही होगी ना, शक्ति व पांडव। लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे ना, शक्ति स्वरूप के होंगे, कमज़ोरी के तो नहीं ना। बिल्कुल साथ साथ होगा सब। एक तरफ आहाकार होगा दुखों का, दूसरी तरफ जय जयकार होगा शक्तियों का। वह भी अंत में और यह भी अंत में ही होगा। वो एक तरफ आहाकार, वो भी अंत में, जय जयकार वो भी अंत में ही होगा। अच्छा, इस मुरली की विशेष बातें महारथियों के परखने की शक्ति यह है कि वो संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा किसी भी आत्मा को परख सकते हैं कि वह कितने परसेंटेज में रूहानियत की स्थिति में स्थित है या नहीं है। और तुम यह भी परख सकोगे कि ये कितने परसेंटेज रूहानी स्थिति में रहने वाली आत्मा है। हाँ, नंबर 2,
शक्तियों व सिद्धियों को यथार्थ रीति कार्य में लाना है, ना व्यर्थ गंवाना, ना व्यर्थ कार्य में लगाना। तब यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है और तुम्हें ऐसे ऊंची प्राप्ति उससे होती है। ओम शांति। मीठे प्यारे सर्व शक्तियों का वरदान देने वाले शिव बाबा का हम सब बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का बाबा के नंबर 1 लास्ट, फास्ट एंड फर्स्ट जाने वाले बाप समान बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।